नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये तीसरा वीडियो है जिसमें भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं राकेश गोस्वामी की पुस्तक से, वो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। जो 17 क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से हम अगले अध्याय में चलेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं और ताकि और लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? हमारा ऑप्शन है बेल्लारी, कूपगल्लू, टेक्कलकोटा, सय्यनकल्लू। तो इसका सही आंसर है बेल्लारी। अगला प्रश्न, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? ऑप्शन है भल्डरिया, भीमबेटका, कंडाकोट, बसौली। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है महलों से, दुर्गों से, गुहाओं से, स्तंभों से। तो इसका सही आंसर होगा, आप बता सकते हैं, ये हुआ गुहा से। अब यहाँ ध्यान रखें, गुहा मतलब होता है भित्ति चित्र या गुफाओं में जो दिखते हैं आपको चित्र, वो गुहा चित्र कह सकते हैं। दुर्ग से होगा नहीं, स्तंभों से होगा नहीं, और महलों जो आधुनिक समय का ये ऑब्जेक्ट है, इससे तो कदापि नहीं होगा। तो गुहाओं से इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है, सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है कर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्वर, आकृति। तो इसका सही आंसर होगा जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास कराना, क्रमकाठी, लिखना, पोतना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें इसका सही आंसर होगा रूप का आभास कराना। चित्रकला का मतलब ही होता है कि आकृति को गढ़ना, किसी शेप को बनाना। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग रूप होता है। किसी ऑब्जेक्ट को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, या फिर किसी भी स्टील ऑब्जेक्ट को दिखाना, रूप का आभास कराना होता है। आभास यानी कि यहाँ पे रियल में हम उस चीज को नहीं बना रहे हैं। जैसे अगर एक पेज पे माउंट का ड्राइंग हम बनाते हैं, तो ये हमारा माउंट का ड्राइंग है। तो वास्तव में ये माउंट है नहीं, रियल में माउंट नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, एक माउंट का इमेज यहाँ पे आभास कराया पेंसिल और पेपर के माध्यम से। तो ये यहाँ पे रूप का आभास कराना इंपॉर्टेंट है। तो इसका क आंसर होगा रूप का आभास कराना। अगला प्रश्न, हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? तो मणिकानपुर, आदमगढ़ होशंगाबाद, चक्रधरपुर, मंदसौर। तो इसका सही आंसर होगा आदमगढ़ होशंगाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होशंगाबाद और आदमगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। तो इसका सही आंसर है घ, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। अधिकांशतः जितने भी आखेट के चित्र मिले हैं उसमें जंगली सांड और कुछ कुछ हाथी के आपको दृश्य मिलेंगे। खरगोश आपको देखने को नहीं मिलेगा और ना ही घोड़े को। अगला प्रश्न, एक मरे हुए सुअर को पकड़कर
ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित मिलता है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका। इसका सही आंसर होगा भीमबेटका। अगला प्रश्न, घायल भैंसा तीरों से विंध्या दमन तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? घायल भैंसा तीरों से विंध्या दमन दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर होगा सिंघनपुर। सिंघनपुर में ही घायल भैंसा तीरों से विधा दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न, इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर, हिरण, बारहसिंगा, खरगोश। तो इसका सही आंसर है सांभर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? गैंडे तथा शुअर, सांभर, बारहसिंगा, महिष। तो इसका सही आंसर होगा गैंडे तथा सुअर। गैंडे से संबंधित, सुअर से संबंधित अधिकांशतः गुफाओं में चित्र बने हुए हैं और मिर्जापुर में ये ये दो प्रमुख चित्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न हमेशा आएंगे। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांडादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट, हाथी का आखेट। तो इसका सही आंसर होगा शेर का आखेट। अगला प्रश्न, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सागर। तो इसका सही आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? खोज, अलंकारिता, रेखांकन, अमूर्तन। तो इसका सही आंसर है रेखांकन। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? तो रेखांकन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुफाओं में अधिकांशतः जो चित्र बने हैं रेखा से ही बने हैं और इन सब का इसमें ओज और अलंकारिता, अमूर्त का इसमें कमी है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक, रामरस, पेवड़ी, गेरू। जिसमें एक्रेलिक जो कलर है ये केमिकली रंग है, खनिज रंग नहीं है। बाकी सब ये गेरू हो गया, रामराज हो गया, पेवड़ी होगा, ये खनिज रंग है। अगला क्वेश्चन, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, काष्ठ कला, काष्ठ शिल्प, वही काष्य शिल्प, शैल चित्र। तो इसका सही आंसर होगा शैल चित्र, जो गुफाओं में बनता है, जो पत्थरों की दीवारों में बनता है उसको शैल चित्र बोलते हैं। भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी, भीमबेटका। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। याद रखिएगा, भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों का के रूप में प्राप्त हुआ है? तो वो है भीमबेटका। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? जंगली सुअर, बैल, हिरन और भालू। तो इसका सही आंसर है हिरन। अधिकांशतः आपको सुअर भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हिरन का मिला है। अगर आप कहीं ऑब्जेक्ट में मतलब ऑप्शन में अगर हिरन नहीं रहता है तो वहां आप जंगली सुअर आप कर सकते हैं। उसके बाद भी जंगली सुअर हिरन ऑप्शन नहीं रहता है तो ये बैल भी आ सकता है। तो चलिए, इतना क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला वीडियो अगले चैप्टर के लिए रहेगा और विशेष जानकारी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, इसका हम व्याख्या इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि कम समय में कम से कम आपको क्वेश्चन टच हो जाए और एक एक चैप्टर से कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाए कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन होंगे।
मैं कोशिश करूँगा जैसे समय मिलेगा और आपके पास भी अगर समय रहेगा, तो मैं डिस्क्राइब करते हुए वीडियो बनाऊँ। लेकिन उसमें बहुत लंबा-लंबा वीडियो बन जाएगा, तो लंबे वीडियो थोड़े से उबाऊ हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ते जाते हैं, वीडियो देखते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है। धन्यवाद।